धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या दी गई तथा अनुज्ञा दी गई। संख्या 42। मानवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। जबरन धर्म परिवर्तन या फिर लव जिहाद करना अब उत्तर प्रदेश में आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है और इसके खिलाफ सजाओं को और बढ़ाने की तैयारी के लिए बिल भी पेश किया है। यानी अब साफ है कि योगी सरकार लव जिहाद से सख्ती से निपटने वाली है। लेकिन इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? योगी सरकार ने इसके लिए बिल पेश क्यों किया? आइए जानते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जुड़ी खबरें अक्सर आप अखबारों और टीवी समाचारों में देखते होंगे, तो वहीं कई बार इसके लिए बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा अभियान भी इसको बताया जाता है और लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। ये मामला नया नहीं है। आपने इससे जुड़े सैकड़ों केस देखे होंगे, जहां दो अलग अलग धर्म के लड़के और लड़की पहले शादी करते हैं और उसके बाद लड़की का शोषण होता है। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। ये दोनों धर्मों का मामला है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती से बरतने के निर्देश भी जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या दी गई तथा अनुज्ञा दी गई। संख्या 42। मानवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ, जिसके लिए अब विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में सजाएं भी ऐसी जिसे आप सुनेंगे तो कांप जाएंगे। इसके लिए यूपी की योगी सरकार अब जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। जो इसमें सजाएं पहले से थीं, अब उनको बढ़ाने जा रही है। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। इससे पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दुगनी करने का प्रावधान है, तो वहीं नाबालिग महिला का लव जिहाद के लिए अपहरण करने, उसे बेचने पर आजीवन जेल की सजा देने का भी प्रावधान किया गया है। ये विधेयक दोनों सदनों से पास कराकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया। इतना ही नहीं, इसके लिए मौजूदा सजा प्रावधानों को और कड़ा कर दिया है। जैसे कि अधिकतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास करना, यानी कि अब इस मामले में उम्र कैद की सजा हो सकती है। शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए दायरे को बढ़ाना, जमानत को और कठिन बनाना जैसे प्रमुख बदलाव की प्रस्तावित है। तर्क दिया जा रहा है कि यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मौजूदा प्रावधान पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सरकार अपने धर्मांतरण विरोधी कानून को और अधिक कठोर बनाना चाहती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस प्रावधान में क्या क्या है, यानी कि पहले कितनी सजा थी और अब उनको कितना कठोर कर दिया गया है। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या दी गई तथा अनुज्ञा दी गई। संख्या 42। मानवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर नजर डालें तो मौजूदा अधिनियम किसी भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अवैध धर्मांतरण के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR
दर्ज करने की अनुमति देता है। विधायक इस प्रावधान के दायरे को बढ़ाकर किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी जानकारी अब कोई भी व्यक्ति दे सकता है। विधेयक में नए प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से किसी व्यक्ति को डराता है, उस पर हमला करता है या बल का प्रयोग करता है, विवाह का वादा करता है और फिर उकसाता है, किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करने या फिर अन्यथा उसे बेचने के लिए कोई भी किसी प्रकार का षड्यंत्र रचता है या प्रेरित करता है या उस संबंध में उकसाता है या फिर कोई अन्यथा षड्यंत्र करता है, उसे कम से भी कम 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इस धारा के तहत लगाया गया जुर्माना पीड़ित को चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि कोर्ट आरोपी धर्म परिवर्तन के पीड़ित को तय उचित मुआवजा भी स्वीकृत करेगी, जो 5 लाख रुपए तक हो सकता है, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा। विधेयक में एक अन्य प्रावधान ये भी है, जो कोई भी व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या फिर अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, उसे कम से कम 7 सालों के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें आगे सुनिए, इसी में 14 साल तक इसको बढ़ाया जा सकेगा और उसे कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। विधेयक के मुताबिक जो कोई भी नाबालिग, विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे 14 साल तक के कठोर कारावास का सामना करना होगा और उसे भी कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। मौजूदा अधिनियम में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपए निर्धारित किया गया है। बहरहाल अब इस विधेयक को लेकर विवाद होना तो तय है। ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पर तमाम नेता क्या क्या बयान देते हैं, क्योंकि ये मुद्दा 2 धर्मों से जुड़ा है, बहुत ही संवेदनशील है। जहां एक और इसको लेकर महिलाओं को न्याय दिलाना भी जरूरी है, तो वहीं कई बार इसमें झूठे आरोपों की झड़ी लगाकर लोगों को फंसाया भी जाता है। इसके लिए समय समय पर आवाज उठाई गई है, पर अब देखना होगा कि इस मामले में राजनीतिक माहौल क्या बनता है और क्या इस पर तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।